बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर उनको किस तरह का अंदेशा है। जीतन राम मांझी पशुपति पारस नहीं बनना चाहते। जीतन राम मांझी ये नहीं चाहते कि जो हश्र पशुपति पारस का हुआ एनडीए में वो हश्र उनका हो। जीतन राम मांझी ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी उनको अंधेरे में रखे और विधानसभा चुनाव में इन वक्त पर उनको 4-5 सीटें थमा दे, क्योंकि ये एनडीए में हुआ है। पशुपति पारस इस बात के सबसे ताजा उदाहरण है। एक भी सीट लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को नहीं मिली है। वो लगातार बयान दे रहे हैं। अभी ताजा बयान उनका ये है कि 4 रोटी अगर है तो 1 रोटी चाहिए, रोटी का कोना लेकर वो संतुष्ट नहीं होंगे। ये बयान जीतन राम मांझी का है। सवाल है कि रोटी का कोना मिलेगा एनडीए में या 1 रोटी जीतन राम मांझी को मिलेगी। अगर जीतन राम मांझी को रोटी का कोना ही मिलता है, उनकी सीटों की डिमांड नहीं पूरी होती है, तो क्या उन्होंने जैसा कहा था, हालांकि बाद में उन्होंने यूटर्न लिया, लेकिन कहा था कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, क्या इस्तीफा दे देंगे जीतन राम मांझी? उनके पास रास्ते क्या हैं और क्या इंडिया गठबंधन का दरवाजा जीतन राम मांझी के लिए खुला है? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इंडिया गठबंधन क्या जीतन राम मांझी का वेलकम करेगा। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर बयान आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का हम आपको बयान सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा है, जीतन राम मांझी का वेलकम इंडिया गठबंधन में होगा कि नहीं होगा, और क्या दलित पॉलिटिक्स को साधने के लिए जीतन राम मांझी को साथ लाने की तैयारी इंडिया गठबंधन में हो रही है। अगर जीतन राम मांझी वहां से छिटके, एनडीए से छिटके, तो क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीतन राम मांझी को लपक लेगा? क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार के बड़े दलित नेता हैं जीतन राम मांझी, और बिहार में एक बड़ी आबादी के वोटरों के बीच उनकी पैठ है, उनकी पकड़ है। तो सुनिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने क्या कहा है कि भाई 20 से ज्यादा सीटें चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी को सदन में नीतीश कुमार जी ने अपमान किया, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी जी पहले ही बोले थे कि हमें 20 सीट मिले चाहिए, और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिनको जितनी सीटें मिलनी थी सबको मिल गई है। तो क्या उस एनडीए के बैठक से मांझी जी को बाहर कर दिया गया, सीटों की बंटवारा में मांझी जी को दरकिनार कर दिया गया? ये तो अब सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछिएगा कि क्या मांझी जी के कोटे में कोई सीट बचा है कि नहीं। अगर उनके कोटे में कोई सीट नहीं बचा है तो मांझी जी के लिए चुनौती है कि राजनीति की नई रास्ता तैयार करेंगे या नई रास्ता की तलाश करेंगे। तो मांझी जी तो मझधार में है आज के दिन में। देखिए, राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात जो लोग भी करेगा उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी का हमेशा।